संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने सूत्र स्थान के प्रथम 17 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। इसी श्रृंखला का आज 63वां दिन है और अब से पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। अध्याय 18 जिसका नाम है त्रिशोथीय अध्याय का अध्ययन आज हम आरंभ करेंगे। यही अध्याय 5वें चतुष्क जिसका नाम है रोग चतुष्क का दूसरा अध्याय है। पूर्व अध्याय में हमने मधुमेह और पीड़िका के बारे में जाना है। पीड़िकाओं का ही एक लक्षण शोथ बताया गया, इसीलिए इस अध्याय में शोथ का वर्णन किया गया और अध्याय का नाम त्रिशोथीय अध्याय है क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार के शोथ का वर्णन है, जो है वातज, पित्तज और कफज। आयुर्वेद में शोथ को एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में जाना जाता है और इसके अलावा ये पूर्वरूप और उपद्रवों में भी लक्षण के रूप में जाना जाता है, यानी यह एक स्वतंत्र व्याधि भी है और लक्षण रूप में भी इसे जाना जाता है। और यहाँ जो शोथ का वर्णन है इसको शवथु या शोफ भी कहा जाता है। हालांकि इन तीनों में भी कुछ कुछ अंतर है, लेकिन साधारणतः ये तीनों ही शब्द यानी शोथ, शवथु और शोफ ये सूजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इन्हीं से ही एक मिलता जुलता और शब्द है, वो है व्रण शोथ। शोथ और व्रण शोथ दोनों अलग अलग हैं। आधुनिक भाषा के अनुसार हम शोथ को एडिमा कह सकते हैं और व्रण शोथ को इन्फ्लामेशन कह सकते हैं। शोथ जो है इसमें दोष त्वचा और मांस को दूषित करते हैं और व्रण शोथ में जो दोष हैं वे त्वचा, मांस और इनके अलावा शिरा, स्नायु और अस्थि संधि और कोष्ठ और मर्म, इन 8 को भी दूषित करते हैं। तो ये दोनों की संप्राप्ति है। और इसके अलावा शोथ में पाक की प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन व्रण शोथ यानी इन्फ्लामेशन कह सकते हैं, इसमें पाक की प्रवृत्ति रहती है। तो यह भी दोनों में भिन्नता है। और यहाँ जो ये शोथ का वर्णन किया गया उसमें आगे अलग अलग भेद बताए जाएंगे और वो भी यहाँ पित्त कफ के अलावा अन्य भेद भी हैं, जैसे द्वंद्वज और सन्निपातज। तो इनके विषय में हम इस अध्याय के अंतर्गत जानेंगे। अब त्रिशोथीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। शोथ के भेद, इसमें निज और आगंतुज, इस तरह के शोथ के आगे 3 भेद बताए गए, वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य। और ये 3 शोथ होते हैं और फिर ये 3 ही शोथ निज और आगंतुज भेद से 2 प्रकार के होते हैं। यानी यहाँ पर शोथ पहले 3 प्रकार के बताए गए और फिर 2 प्रकार के बताए गए, और वो है निज और आगंतुज। अब आगंतुज शोथ के कारण बताएं। आगंतुज शोथ किसी शस्त्र से छेदन, भेदन या क्षणन, मंजन, पिंचन, उत्प्रेक्षण, प्रहार, बंधन, वेधन, व्यधन, पीड़न आदि इस प्रकार के चोट लगने से तथा भिलावा के फूल और फल का रस लग जाने से, केवांच के रोगों के लग जाने से, कृमियों के शूक लग जाने से, विषैले पत्र लता गुल्म का स्पर्श हो जाने से, अथवा विषैले कृमियों का पसीना लग जाने से, या उनके शरीर पर चलने से, या शरीर पर मूत्र त्याग करने से, और विषैले प्राणियों की दंष्टा, दांत, सींग, नख के लग जाने से, अथवा समुद्री हवा, विषैली हवा, बर्फ और अग्नि के स्पर्श से शोथ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पहले शोथ 2 तरह के बताए, आगंतुज और निज। आगंतुज का मतलब
कि जहां पर वातादि दोषों की यानी वातादि दोषों के दूषित होने से ये शोथ उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि अन्य कारणों से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर अन्य कारण क्या क्या हैं, किन वजह से ये शोथ उत्पन्न हो सकता है, उनके बारे में यहाँ बताया गया। तो अब हम इन शोथ के कारणों को एक एक करके समझते हैं। ऐसा कहा कि गंतुष शोथ किसी शस्त्र के छेदन, भेदन और क्षरण, मतलब कि अगर शस्त्र जैसे किसी से भी अगर शरीर पर कुछ कट लग जाता है तो उससे वहाँ पर सूजन उत्पन्न हो जाती है। और इसके अलावा क्षणन का मतलब है कि हड्डियाँ का चूर चूर हो जाना, हड्डी का टूटना। अगर हड्डी किसी कारण से टूटती है तो वहाँ पर भी सूजन हो सकती है। और भंजन, भंजन का मतलब जर्जीकरण, कि अगर वहाँ पर इस तरह की स्थिति है तो भी शोथ हो सकता है। और पिंचन मतलब कि अत्यंत कुचल जाना, मतलब कि पिस जाना और फिर चोट लगना। वध मतलब कि आघात करना, चोट लगने से भी शोथ उत्पन्न होगा। और बंधन, बंधन में कहा कि या तो किसी जगह पर रस्सी से बांध दिया गया, या कहते हैं कि अगर सर्प आदि से बंध गया तो कहीं पर अगर बंधन जैसा महसूस होगा तो भी सूजन उत्पन्न हो जाएगी। और वेष्टन, वेष्टन मतलब कि अंगों का ऐंठना, अगर अंगों में ऐंठन उत्पन्न होती है तो भी सूजन उत्पन्न होगी। और व्यथन मतलब सूजा आदि का धस जाना। और पीड़न, किसी चीज़ से अगर दबाव पड़ गया तो भी शोथ उत्पन्न होगा। और इस प्रकार से कोई भी चोट लगने से शोथ उत्पन्न हो जाएगा। और अब यहाँ पर दो पौधों के नाम दिए गए हैं। इसमें एक है भिलावा और दूसरा है केवाच। यहाँ जो भिलावा के फूल और फल, इनका अगर रस लग जाए इससे भी शोथ उत्पन्न होता है। भिलावा एक ऐसा फल है जो कि उष्णवीर्य है, और उष्णवीर्य होने के कारण ही इसका प्रयोग भी बहुत सावधानी से किया जाता है। जहाँ पर भी इसका रस लग जाता है वहाँ पर शोथ होता है और वहाँ पे व्रण भी हो सकता है। भिलावा को मार्क नट भी कहा जाता है। मार्क नट का मतलब है जिससे मार्किंग की जा सकती है। तो ज़्यादातर इसका प्रयोग धोबी किया करते थे अपने कपड़े के ऊपर निशान लगाने के लिए। मतलब कि ये फल ऐसा कि अगर उसको कहीं कपड़े पर लगाया जाए तो उसका एक निशान छोड़ देता है ये फल, उससे फिर वो निशान परमानेंट रह जाता है। तो इसलिए इसको मार्क नट कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कहा कि अगर भिलावा जैसा फल का अगर यहाँ स्राव लग जाता है तो उसमें भी जो सूजन है उत्पन्न हो जाती है। अभी हम कारणों को जान रहे हैं, तो उन कारणों में एक ये कारण भी बताया गया है। और इसी तरह एक केवाच का भी नाम लिया गया है। यह भी एक ऐसा पौधा है कि जहाँ पर इनकी पत्तियाँ और साथ में जो इनके रोए हैं, मतलब जो फल के रोए हैं, वो अगर कहीं पर शरीर में लग जाए तो वो एक इरिटेशन उत्पन्न होती है और उससे फिर वहाँ पर सूजन उत्पन्न हो जाती है। तो ये सूजन उत्पन्न करने में भी यहाँ ये कारण बताए गए। और इसके बाद कहते हैं कि कृमियों का शूक लग जाने पर, मतलब कि अगर कोई विषैला कीट है और उसका डंक लग जाए तो सूजन उत्पन्न हो जाएगा। और विषैले पत्र लता गुल्म का स्पर्श हो जाने पर, कुछ जो पौधे हैं वो विषैले होते हैं और उसका भी अगर शरीर से स्पर्श हो जाए तो उससे भी सूजन उत्पन्न होती है। पहाड़ों पर एक बूटी जिसे बिच्छू बूटी कहा जाता है, ये इसका उदाहरण है। बिच्छू बूटी अगर शरीर पर कहीं पे भी लग जाती है तो वह बहुत इरिटेशन करती है और फिर वहाँ पर खुजली होती है और सूजन हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि इस तरह के विषैले पौधों के पत्ते या फिर उनकी लताएं और गुल्म, गुल्म मतलब कि एक छोटे पेड़ जो होते हैं, उनका अगर स्पर्श हो जाता है उससे भी यह सूजन उत्पन्न हो सकती है।
और इसके अलावा विषैले कृमियों का पसीना लग जाने से तथा उनके शरीर पर चलने से, मतलब अगर वह शरीर पर मतलब उसमें टच में आ जाए, और शरीर पर मूत्र त्याग करने से, और विषैले प्राणियों की दंष्टा, दांत, सींग, नख आदि लग जाने से। कहने का मतलब यहाँ ये कि कुछ प्राणियों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया कि उनसे अगर शरीर पर स्पर्श होगा तो भी यह सूजन उत्पन्न हो सकती है। और जिस तरह से इन्होंने ऐसा कहा कि मूत्र त्याग करने से या फिर उनके पसीने से, तो इसका उदाहरण हम मकड़ी ले सकते हैं। मकड़ी का भी अगर यहाँ इस तरह से शरीर से संपर्क हो जाता है तो यहाँ पर सूजन उत्पन्न हो जाती है। ये एक तरह का शोथ है। तो यहाँ पर कारणों के अंदर इनको भी बताया गया है। और इसके अलावा समुद्री हवा, विषैली हवा और बर्फ तथा अग्नि के स्पर्श से, मतलब अगर हवा ठंडी है सर्दियों में, जहाँ जब ठंडी हवाएं चलने लगती हैं तो उस समय शरीर पर सूजन आ जाती है। विशेषतः सर्दियों में पैरों की उंगलियों में सूजन आती है, और इतनी सूजन भी आती है कि वह काली सी दिखाई देती है। तो ये कारण है, यहाँ पर ये बताए गए हैं कि इन्हीं कारणों की वजह से शोथ उत्पन्न होता है। और इसको अगर हम संक्षेप में समझें, जो अभी तक हमने जाना है, तो उसमें ये जो शोथ के कारण है वो आघात बताए, मतलब किसी तरह से भी चोट लग सकती है, या फिर विषैली वनस्पतियां और फिर विषैले जंतु, मतलब इन तीनों का ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। और ये आगंतुक शोथ के कारण बताए गए हैं। आगंतुक शोथ की संप्राप्ति और उपशय। आगंतुक शोथ कारण के अनुसार पहले लक्षणों से युक्त होते हैं और बाद में वातादि दोष से उत्पन्न शोथ के लक्षणों से एक देश विपरीत होते हैं, अर्थात स्थानिक रूप से भिन्न होते हैं। अभी कारण बताए गए और कारण से वातादि दोष दूषित हुए और फिर ये दूष्यों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से यह संप्राप्ति कही जाती है। संप्राप्ति का मतलब ये पैथोलॉजिकल स्टेट है, यानी रोगों की प्राप्ति कैसे हुई, इसे ही संप्राप्ति कहा गया। और फिर रोग की यहाँ पर चिकित्सा भी बताई जा रही है। उसमें कहते हैं कि ये आगंतुक शोथ बंधन, मंत्र प्रयोग, अगध का प्रलेप, प्रताप, निर्वापन आदि उपचारों से चिकित्सा करने पर शांत हो जाते हैं। अब शोथ की चिकित्सा के लिए बंधन मतलब कि एक कुछ बांध देना, जैसे कि हम पट्टी भी कह सकते हैं, और आज हम क्रेप बैंडेज का भी उदाहरण ले सकते हैं। जहाँ पर सूजन होती है वहाँ पर क्रेप बैंडेज बांधी जाती है और उससे आराम मिलता है। तो यहाँ यह चिकित्सा में बंधन कहा गया। तो बंधन हालांकि हम किसी और चीज़ों का भी प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर हम क्रेप बैंडेज का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा मंत्र प्रयोग, कुछ मंत्रों का भी प्रयोग इस शोथ की चिकित्सा के लिए बताया गया है। अगध, अगध का मतलब है विषनाशक औषधियाँ। जब विषनाशक औषधियों का लेप लगाकर भी शोथ की चिकित्सा की जाती है। और प्रताप मतलब कि अग्नि से सेककर, ऐसा भी हम देखते हैं कि जहाँ पर सूजन हो जाती है वहाँ पर सेक कर देने से आराम मिलता है, और यहाँ ये इसकी चिकित्सा बताई गई है। और फिर निर्वापन का मतलब कि शीतल जल या क्वाथ आदि से परिषेक। तो यहाँ सेक करने से, सेक कोल्ड फॉर्मेंटेशन भी हो सकता है, हॉट फॉर्मेंटेशन भी हो सकता है। साधारणतः ऐसे कहा जाता है कि अगर शोथ उत्पन्न हुआ है और वह बिल्कुल एक्यूट कंडीशन है, मतलब कि अभी इस पर आघात हुआ और शोथ उत्पन्न हो गया, तो इस स्थिति में कोल्ड फॉर्मेंटेशन किया जाता है, मतलब कि ठंडा परिषेक। और अगर यही शोथ क्रॉनिक हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो इसे जो हॉट फॉर्मेंटेशन की जाती है। तो यहाँ पर ये चिकित्सा का ही माध्यम बताया गया, मतलब चिकित्सा की एक विधि बताई गई है। और इसके आगे निज शोथ के कारण बताए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर आगंतुक शोथ के कारण और उनकी चिकित्सा बताई गई है। अब निज यानी वातादि दोषों से उत्पन्न होने वाला शोथ, इसके कारण को बताते हुए कह रहे हैं कि निज शोथ सामान्यतः स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, स्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती
और शिरोविरेचन मतलब नस्से के ठीक ठीक प्रयोग ना करने से तथा इनके ठीक प्रयोग होने पर भी उचित रूप से पेय आदि संसर्जन क्रम का प्रयोग ना करने से। तो यहाँ पर पहला ही कारण पंचकर्म बताया गया कि अगर पंचकर्म की विधि ठीक ढंग से नहीं अपनाई गई है और इनका प्रयोग कर दिया गया तो इससे उपद्रव के रूप में शोथ की उत्पत्ति होगी। और फिर इसके अलावा भी ऐसा कहा गया कि अगर पंचकर्म भी ठीक ढंग से हो गया है, विधि पूर्वक हुआ है, सम्यक रूप से हुआ है, लेकिन उसके पश्चात संसर्जन क्रम जो कि हम पूर्व अध्यायों में जान चुके हैं, उनमें पेय, विलेपी, यवागु आदि का जो प्रयोग विधि पूर्वक बताया गया, अगर उसका प्रयोग भी ठीक ढंग से नहीं किया गया तो उससे भी शोथ उत्पन्न होगा और ये नीच शोथ की ही एक नीच शोथ का ही एक भेद होगा ये, यानी इनसे नीच शोथ की उत्पत्ति हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पंचकर्म बहुत ही विधि पूर्वक होना चाहिए, कुशल चिकित्सक से होना चाहिए और ऐसा चिकित्सक जो कि साधन संपन्न हो उसी से ही ये पंचकर्म करवाना चाहिए। और पंचकर्म के पश्चात संसर्जन क्रम भी एक कुशल चिकित्सक ही करवा सकता है। तो ऐसा यहाँ भी बताया जा रहा है। और वमन, अल्सक, विसूचिका, श्वास, कास, अतिसार, शोथ, पांडु रोग, उदर रोग, ज्वर, प्रदर, भगंदर, अर्श रोगों के उपद्रवों से यह शोथ उत्पन्न होता है। तो यहाँ कुछ रोग बताए गए कि उनके उपद्रव हो जाने से, मतलब कि उनके जो आगे इफेक्ट्स होते हैं उनमें ये शोथ उत्पन्न हो सकता है। और रोगी के अत्यंत क्षीण हो जाने पर, जब रोगी बहुत दुर्बल हो जाएगा तो भी शोथ उत्पन्न होगा। और कुष्ठ, कृमि, पीड़िका आदि के होने से तथा वमन, छींक, डकार, शुक्र, वात, मूत्र, मल इनके आए हुए वेगों को धारण करने से। कारण में फिर यहाँ पर वेगों का वर्णन है कि जो वेग धारण नहीं करने चाहिए, मतलब उनकी प्रवृत्ति को नहीं रोकना चाहिए, अगर उनको रोका जाए तो अनेक रोगों को वो उत्पन्न करने वाले हुए। तो यहाँ पर शोथ भी उनसे उत्पन्न होने वाला एक रोग है। तो यहाँ ये इस तरह के भी कारण बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा पंचकर्म रोग, उपवास, अधिक रास्ता चलने से और अत्यंत दुर्बल हो जाने से तथा रोगी सहसा अत्यंत गुरु, अमल, लवण और पिष्टान मतलब चावल का आटा, फल, शाक, राग, राग यहाँ अचार और चटनी के लिए प्रयोग किए गए हैं, दही और हरितिक और मदिरा, मंदक, मंदक का मतलब है कि जहाँ पर दही पूरी तरह से ना बनी हो, उस जो वो स्थिति जहाँ पर दही पूरी तरह से नहीं जमी है, उसका अगर प्रयोग किया जाए तो उससे भी शोथ उत्पन्न हो सकता है। और विरुद्ध आहार, अंकुरित अन्न, नूतन शूक धान्य और शिंबी धान्य, और वे भी अगर नए हैं तो यहाँ पर इन दोनों का प्रयोग करने से भी शोथ उत्पन्न होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो शूक धान्य है जैसे कि गेहूं है, चावल है, इनका प्रयोग हमेशा जब ये पुराने हो जाएं तब इनका प्रयोग करना चाहिए। अगर ये नवीन है, नूतन है, तो उस समय ये वायु की उत्पत्ति करते हैं जिससे शोथ उत्पन्न होता है। तो इस तरह से इनको पुराना करके ही प्रयोग में लाना चाहिए। और इसके अलावा अनूप और उदक देश में होने वाले पशु पक्षियों के मांस का सेवन करने से भी शोथ उत्पन्न होता है। और मिट्टी, कीचड़ और भुनी हुई मिट्टी खाने से या अधिक नमक खाने से शोथ उत्पन्न होता है। कुछ लोगों को और विशेषतः बच्चे या स्त्रियों को मिट्टी खाने की बहुत लत होती है। हालांकि ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके शरीर में कुछ इस तरह की कमी होती है कि जिससे ये मिट्टी खाने की इच्छा उत्पन्न होती है और बहुत बार ये आदत भी बन जाती है। तो ऐसा खाने से, मतलब मिट्टी खाने से या स्लेटी खाने से या भुनी हुई मिट्टी को खाने से, कच्चा चावल खाने से, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे भी शोथ उत्पन्न होता है। और इसके अलावा
गर्भवती स्त्रियों में गर्भ के अति पीड़ित होने पर और कच्चे गर्भ के गिर जाने से और बच्चा हो जाने पर प्रसूता के नियमों का उचित रूप से पालन न करने से जब दोष अधिक बढ़ जाते हैं तब शोथ उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थितियां बताएगी, जिसमें सबसे पहले कहा कि गर्भवती स्त्रियों में गर्भ के अति पीड़ित होने से, मतलब अगर गर्भावस्था में कोई दोष उत्पन्न हो जाते हैं उससे भी शोथ उत्पन्न होगा। और अगर कच्चा गर्भ गिर जाए, मतलब कि जो गर्भ पूरा समय नहीं लेता है, उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि एबॉर्शन हो जाए तो उस समय भी शोथ उत्पन्न हो जाएगा। और अगर प्रसूता, मतलब कि अगर पूरा समय लेकर एक बच्चा पैदा होता है लेकिन प्रसूता जो है वो अपने उस समय ध्यान नहीं रखती है, मतलब प्रसूता के लिए भी जो आहार विहार वर्णित है उसका पालन नहीं करती है, तो भी शोथ उत्पन्न हो सकता है। तो ये इस तरह से कई कारण बताए कि जिससे निज शोथ उत्पन्न होता है, और ये निज शोथ के सामान्य कारण बताए गए हैं। अब आगे वातादि तीनों दोषों से होने वाले शोथ के निदान और फिर उनकी संप्राप्ति और उनके लक्षणों को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले वातज शोथ के निदान, संप्राप्ति और लक्षणों को बताते हुए कह रहे हैं कि शीत, रुक्ष, लघु विषित द्रव्यों के सेवन से, अधिक श्रम करने से और अधिक उपवास करने से और शरीर के कृश या अधिक क्षीण हो जाने से, इन्हीं सभी अवस्थाओं में वायु प्रकोपित होगा। और फिर ऐसा कहा कि ये प्रकोपित वायु त्वचा, मांस, रक्त आदि को दूषित करती है। मतलब ये त्वचा, मांस और रक्त, ये सभी दूषे हुए, दूषित वायु ने इनको दूषे किया, मतलब कि ये रोग की संप्राप्ति है। और इसके अलावा कहते हैं कि ये वातजन्य शोथ शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही शांत हो जाता है। अब ये एक लक्षण हुआ कि ऐसा शोथ जो जल्दी से उत्पन्न हुआ और जल्दी से ठीक हो गया, तो इसे हमें वातज शोथ को समझना चाहिए। और ऐसा कहा कि यह श्याम या अरुण वर्ण का होता है। श्याम मतलब कुछ काला जैसा, और अरुण का मतलब लालिमा लिए हुए गुलाबी रंग का ये शोथ होता है। और इसके अलावा यह त्वचा के समान ही वर्ण वाला और फैलने वाला होता है। यानी यहाँ पर पहले जो कालापन और लालिमा लिए हुए कहा गया, उसके कहते कि ऐसा हो तो भी हम वातज शोथ का ही लक्षण मानेंगे, लेकिन अगर वह रोगी के त्वचा के वर्ण जैसा ही है, मतलब उसका रंग नहीं बदला, तो भी यह वातज शोथ हो सकता है। और फिर इसमें कहा कि इसमें स्पंदन होता है और इसमें खर और रुक्ष फटी हुई त्वचा और रोम होते हैं। ये अन्य लक्षण बताए गए। और इसके अलावा छेदन की तरह, भेदन की तरह, पीड़न की तरह और सुई से चुभोने की तरह वेदना प्रतीत होती है। मतलब कि जो वातज शोथ होगा उसमें तीव्र वेदना होगी, और वो इस तरह से कि जैसे कुछ कट रहा है या कुछ भेदन हो रहा है, तो इस तरह की यहाँ पर अनुभूति होती है। और इसके अलावा कहते हैं कि सरसों का कल्क शरीर पर लगाने के समान चुनचुनाहट, संकोच और तनाव होता है, इसे वातिक शोथ कहते हैं। यहाँ जो सरसों के कल्क का वर्णन किया, तो जो सरसों का कल्क है वो चरपराहट वाला होता है। जो सरसों का तेल है वो तो साधारणतः लगाया जाता है, उसमें भी एक चरपराहट सी होती है, लेकिन अगर सरसों के कल्क का प्रयोग किया जाए, त्वचा पर अगर उसे लगाया जाए, तो एक चरपराहट सी महसूस होती है। तो कहते हैं अगर वैसा ही अनुभव यहाँ पर हो, मतलब कि वातज शोथ के अंदर वैसी ही अनुभूति होगी, तो ये भी वातज शोथ का एक लक्षण बताया गया है। अब इसके पश्चात पैतिक शोथ के निदान, संप्राप्ति और लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, क्षार, लवण, अमल रस और अजीर्ण से, और अजीर्ण में भोजन करने से, अग्नि और धूप, ये सभी कारण पित्त वृद्धि के हैं। तो यहाँ पर जब ये कारण उत्पन्न होते हैं तो इनसे ही पित्त प्रकोपित होता है। तो कहते हैं कि पुरुष के शरीर में कुपित पित्त त्वचा, मांस, रक्त आदि को
यहाँ पर जो दुष्य हैं वो वही हैं जो वातज रोग में बताए गए, लेकिन वहाँ पर कुपित हुई वायु ने उन्हें दुष्य किया और यहाँ पर प्रकोपित पित्त उनको प्रभावित कर रहा है। तो इससे जो शोथ उत्पन्न होगा उसको पित्तशोथ कहा जाएगा। और यह पित्तशोथ शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही शांत हो जाता है, बिल्कुल वैसा जैसा वातशोथ के बारे में कहा था। और यह वर्ण में काला, पीला, नीला और ताम्र के समान लाल होता है। तो यहाँ पर लालिमा अधिक हो सकती है क्योंकि यहाँ पर यह पित्तज है, पित्त प्रकोपित हुआ है, तो ये इस तरह से ये इन वर्ण का हो सकता है। और यह स्पर्श में उष्ण और मृदु होता है। और कपिल वर्ण का पिंगल वर्ण ताम्र वर्ण के रोम और शोथ में हो जाते हैं, मतलब ये भी वहाँ उनका लक्षण बताया गया। और उस शोथ में पास रखी हुई अग्नि से जल रहा है ऐसा दाह महसूस करता है। ये पित्त वृद्धि का दोष है, तो इसलिए वहाँ पर दाह महसूस होगी। और आगे कहा कि इस शोथ में संताप होता है और शोथ में धूम्र निकल रहा है ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि ये पित्त वृद्धि का है इसलिए ऐसा महसूस होगा। और गर्मी शोथ से निकल रही है ऐसा अनुभव होता है। तो शोथ से स्वेद निकलता है, यह गीला रहता है और यदि स्पर्श किया जाए तो गर्म वस्तुओं का स्पर्श किया जाए तो वैसा सहन नहीं होता है। मतलब कहने का भाव ये कि शोथ में भी पित्त के ही लक्षण दिखाई देंगे और ऐसा फिर पित्तशोथ का हमें ज्ञान होना चाहिए। अब इसके पश्चात कफश शोथ के निदान, संप्राप्ति और लक्षण बताए जा रहे हैं। कहते गुरु, मधुर, शीत और स्निग्ध द्रव्यों के अधिक सेवन से ये सभी कफवर्धक हुए और अधिक निद्रा और व्यायाम और परिश्रम ना करना, इनसे भी कफ प्रकुपित होगा। और फिर यह कुपित हुआ कफ त्वचा, मांस आदि को दूषित कर शोथ उत्पन्न करता है। और यह कफश शोथ कठिनता से यानी देर से उत्पन्न होता है और यह देर से शांत होता है। वातज और पित्तज में कहा कि वो शीघ्र उत्पन्न होंगे और शीघ्र ही वो ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन जो शोथ देर से ही उत्पन्न हो, मतलब कि जब तक इसको दुष्य वो करेंगे, उत्पन्न करेंगे, वह समय लगेगा और फिर उसमें ठीक होने में भी समय लगेगा। तो इस तरह से ये कफश शोथ की लक्षणों को बताया। और फिर कहते हैं कि शोथ में भारीपन, चिकनापन, शलंकता और स्थिरता, कठोरता, ये सभी भी लक्षण होते हैं। और शोथ में ऐसे रोम होते हैं कि जिनका अग्रभाग श्वेत होता है और उष्ण स्पर्श अच्छा लगता है, उसे कफश शोथ कहते हैं। यहाँ पर उष्ण स्पर्श अच्छा लगता है क्योंकि कफ शीत है, तो जब उस पर उष्ण उपचार किया जाएगा तो वह अच्छा लगेगा। ये कफश रोग का या कफश शोथ का एक लक्षण हुआ। और इसके आगे अब द्वंद्वज और सन्निपातज शोथ के निदान, संप्राप्ति और लक्षण कहे जा रहे हैं। यहाँ चरक संहिता के अंतर्गत द्वंद्वज और सन्निपातज रोगों के अलग अलग लक्षण नहीं बताए गए हैं। यह महर्षि चरक की खूबी है, मतलब उनका एक लिखने का अंदाज है। तो यहाँ पर इसमें भी ये इनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अपने अपने हेतुओं और लक्षणों के सम्मिश्रण से दोषों से होने वाले 3 शोथ होते हैं, मतलब कि द्वंद्वज 3 प्रकार के, और अपने कारण और लक्षणों के सम्मिश्रण से एक सन्निपातज शोथ होता है। इस प्रकार शोथ के 7 भेद होते हैं। तो यहाँ पर शोथ के 7 भेद बताए गए। इनको समझने के लिए वातादि तीनों दोष, मतलब कि वातज, पित्तज, कफ, तो ये 3 हुए। और फिर 3 द्वंद्वज जिसमें 2 दोष वृद्धि को प्राप्त है, तो इसमें ये 3 प्रकार हुए। तो 3 × 3 6 हुए। और एक ऐसा शोथ बताया जहाँ पर तीनों ही दोष प्रकोपित होंगे, तो इस तरह से ये सन्निपातज 1। तो यहाँ पर कुल संख्या जो बताई गई वो 7। तो इस तरह के 7 दोषों का वर्णन किया गया। और कहते हैं कि शोथ के अब विभिन्न वर्गीकरण, मतलब इन 7 के अलावा भी जो और यहाँ भेद बताए जा रहे हैं उनका वर्णन है कि यद्यपि भिन्न भिन्न कारणों से भेद को प्राप्त हुआ, शोथ को निज और अगंतुज 2 तरह का माना। ये बिल्कुल अध्याय के आरंभ में ही बताया था। और फिर 3 प्रकार का जिसमें वातज, पित्तज, कफश, और फिर 4 प्रकार का जिसमें वातज, पित्तज, कफश और अगंतुज आ जाएगा। और
7 प्रकार का, जिसमें वातज, पित्तज, कफज और फिर 3 द्वंद्वज और 1 सन्निपातज, और फिर आगे अष्टविध, इसमें 7 निज होंगे, मतलब कि जो 3 वातादि दोषों से, 3 द्वंद्वज से और 1 सन्निपातज से, ये इनको हम निज शोथ कहेंगे, और 1 अगंतुष। तो इस तरह से ये 8 भेद हुए। और इस प्रकार यह शोथ उत्सेद और सामान्य से 1 प्रकार का होता है। तो यहाँ अलग अलग भेद बताकर बाद में यही कहा कि शोथ 1 प्रकार का, मतलब किसी भी तरह से शरीर पर कहीं पर भी सूजन हो जाएगी, उभार उत्पन्न होगा, उसको शोथ कहा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग भेद बताए गए हैं। और फिर अब आगे वातिक शोथ के लक्षण बताए गए। हालांकि पहले भी वातादि दोषों के कारण, संप्राप्ति और फिर लक्षणों को कहा जा चुका है, लेकिन फिर अन्य और लक्षणों को भी यहाँ पर कहा जा रहा है। तो कहते हैं कि जिस पुरुष के गात्र शोथ युक्त और शून्य हो गए हों, ऐसा प्रतीत हो और वेदना युक्त हो, शोथ को हाथ से दबाया जाए तो वह दब जाए और शीघ्र ही पुनः उठ जाए, उसे वातज शोथ कहा जाता है। और जिस शोथ का वर्ण अरुण हो, रात्रि में शोथ नष्ट हो जाता हो और स्नेहन स्वेदन मर्दन से शोथ नष्ट हो जाता हो, तो उसे वातिक शोथ कहा जाता है। यहाँ वातिक शोथ के अन्य लक्षण, मतलब जिनसे हम उसे पहचान सकते हैं। पहला ये बोला है कि वहाँ पर शरीर शोथ है, उस पर सूजन आई हुई है और वह शून्य हो गए, मतलब सुन पर महसूस होगा और उसमें दर्द होगा, और जब उसको हाथ से दबाया जाएगा तो वहाँ दबाव होगा, लेकिन हाथ हटाने से फिर वो दबाव भर जाएगा। हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से पिटिंग एडिमा देखते हैं, पिटिंग एडिमा में एक फिंगर से उसको दबाया जाता है तो वहाँ पे एक खड्डा सा दिखता है, लेकिन जब उसको हटाया जाता है तो वो खड्डा भर जाता है। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर, यहाँ ये लक्षण बताया गया। यहाँ ऐसा कहा गया कि जिस शोथ का वर्ण अरुण हो, मतलब लालिमा लिए हो, रात्रि में शोथ नष्ट हो जाता हो और स्नेहन स्वेदन मर्दन से शोथ नष्ट हो जाता हो, तो उसे वातिक शोथ कहा जाएगा। तो ये अन्य लक्षण बता दिए। शोथ के विषय में समय का भी बहुत महत्व है। कुछ शोथ रात्रि के समय हो जाते हैं और कुछ शोथ सुबह दिन में दिखते हैं या कुछ दोपहर को दिखते हैं। इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। जब व्यक्ति रात को आराम करता है तो उस समय वह ये कहता है कि ये यहाँ पर इसका लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हमें समझना चाहिए कि ये एक तरह का वातज शोथ है। अब आगे पित्त शोथ के लक्षण बताए जा रहे हैं। उसमें कहते हैं कि प्यास और ज्वर से पीड़ित जिस पुरुष के शोथ में जलन हो, दाह हो, पसीना निकलता हो, क्लेद युक्त हो, क्लेद का मतलब गीलापन हो, वहाँ पर कुछ द्रव पदार्थ हो और फिर उसमें गंध निकलता हो, तो उसको पित्तजन्य शोथ कहते हैं। जिस पुरुष के नेत्र, मुख और त्वचा पीले वर्ण की हो और शोथ मध्य शरीर में उत्पन्न हो और शोथ की त्वचाएं पतली हो और रोगी को अतिसार होता हो, तो उसे पित्त शोथ कहा जाता है। तो यहाँ पर पहले पित्त के लक्षण बताए और उसमें क्लेद का वर्णन है भी, वहाँ द्रव होगा और साथ में कुछ गंध लिए होगा, ये भी पित्त का एक लक्षण हुआ। यहाँ पर पित्तज दोष में नेत्र, मुख और त्वचा इन तीनों का वर्ण पीला हो जाएगा, ऐसा लक्षण बताया गया है। और साथ ही ऐसा कहा गया कि शरीर के मध्य में उत्पन्न होने वाला शोथ पित्त शोथ होगा। तो ऐसा साधारणता लिया जाता है कि अगर नाभि से नीचे के भाग में शोथ उत्पन्न हो रहा है तो वह वातज शोथ है, और शरीर के मध्य भाग में पित्त की वृद्धि होती है और इससे ऊपर कफ की वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये स्थान के अनुसार भी हम वातज, पित्तज, कफज शोथ को जान सकते हैं। अब इससे आगे श्लेष्मिक शोथ के लक्षण बताए गए, यानी कफज शोथ के लक्षण बताए जा रहे हैं कि जो शोथ स्पर्श में शीतल, शोथ की गति आगे ना बढ़ती हो और खुजली युक्त हो, पांडु वर्ण का हो, यानी कुछ पीलापन लिए हुए और दबाने पर दब जाता हो पर उठता ना हो, मतलब उसमें जब हम उसको एग्जामिन करेंगे तो जब उसको दबा कर देखेंगे तो उसका
वो एडिमा भरेगा नहीं, वो दोबारा से उठेगा नहीं, तो वहाँ दबा रहेगा। यह भी इसका कफज रोग का ही एक लक्षण है और इसी स्थिति को ही कफज शोथ कहा जाता है। और जिस शोथ में शस्त्र, कुश आदि के कटने पर रक्त ना निकले और कठिनता से उसमें चिपचिपा झाग निकले, वह शोथ कफज कहा जाएगा। अब इसकी एक और पहचान बताई कि अगर उसमें कुछ शस्त्र से काटा जाए तो वहाँ से कुछ भी द्रव पदार्थ नहीं निकलेगा, बल्कि उसमें झाग सी दिखाई देगी, तो ये भी कफज शोथ के ही लक्षण है। अब इससे आगे द्वंद्वज और सन्निपातज शोथ के लक्षणों के बारे में कह रहे हैं कि निदान और लक्षणों के संसर्ग से द्वंद्वज शोथ 3 प्रकार का होता है और सभी दोषों के लक्षणों के मिलने से सन्निपातज शोथ 1 प्रकार का होता है। एक बारी फिर द्वंद्वज और सन्निपातज के विशेष लक्षणों को नहीं कहा गया, बल्कि इसमें वातादि दोषों को जानकर उनके दो के जब लक्षण दिखेंगे तब रोग को द्वंद्वज कह दिया जाएगा, और जब तीनों के दोषों के लक्षण मिलेंगे तब उसे सन्निपातज शोथ कहा जाएगा। तो इस तरह से इन लक्षणों को बारे में जानेंगे। अब यहाँ स्थान के अनुसार रोग की साध्य और असाध्यता के विषय में बताया गया कि जो शोथ प्रथम पैर से उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए वह पुरुष के लिए कष्ट साध्य होता है। आयुर्वेद में पुरुष का मतलब मानव है, मतलब यह शब्द पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर यह विशेषता पुरुष जाति के लिए ही प्रयोग किया गया। यानी कि अगर शोथ पांव से उत्पन्न हो रहा है तो वह कष्ट साध्य होगा, मतलब पैर से उत्पन्न होकर अगर वह शरीर में फैल रहा है तो यह शोथ की अवस्था कष्ट साध्य होने की है। और स्त्री के मुख से शोथ प्रथम उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए तो यह भी कष्ट साध्य होता है। स्त्रियों में शोथ की अवस्था मतलब अगर यह आरंभ मुख से हो रहा है और फिर शरीर पर फैल रहा है तो यह भी कष्ट साध्य होगा। और कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों में गुहे स्थान से यानी गुदा या इसमें मूत्रेंद्रिय और जननेंद्रिय से उत्पन्न होने वाला शोथ, मतलब गुहे प्रदेश से उत्पन्न हुआ शोथ अगर वो बाद में शरीर में फैल रहा है तो ऐसा शोथ दोनों में ही, चाहे वह पुरुष है चाहे स्त्री है, इसमें कष्ट साध्य हो जाएगा और ये अधिक कष्ट साध्य होगा। और यदि पुरुष और स्त्री के किसी भी शोथ में सारे उपद्रव उत्पन्न हो जाए तो वह भी कष्ट साध्य होता है। यानी कि अगर उससे उत्पन्न होने वाले उपद्रव अधिक हो जाएंगे तो भी यह दोष मतलब यह शोथ जो है वो कष्ट साध्य हो जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ शोथ में उपद्रवों का वर्णन किया गया, मतलब कि संक्षेप में वमन, श्वास, भोजन में अरुचि, प्यास की अधिकता, ज्वर, अतिसार और दुर्बलता, ये 7 शोथ के उपद्रव बताए गए हैं। मतलब कि अगर शोथ किसी कारण से भी हुआ, चाहे वह वातज है, चाहे पित्तज है, चाहे कफज है या द्वंद्वज है या सन्निपातज है, उनसे उत्पन्न होने वाले जो उपद्रव है वो ये 7 बताए गए हैं। इसी के साथ हम अब अध्याय का शेष भाग आने वाली कक्षा में जानेंगे। अब बारी है प्रश्नोत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था, शरीर के कौन से अवयव में प्राण और शरीर की सभी इंद्रियां आश्रित हैं और यह अवयव शरीर का प्रधान अवयव कहा जाता है। तो इसका उत्तर है कि शरीर में सिर एक ऐसा अवयव है जहां पर प्राण और सभी इंद्रियां आश्रित हैं और यही अवयव शरीर का प्रधान अवयव कहा जाता है। और इसके अलावा अब प्रश्न आज का, तो वातादि दोषों के मान के अनुसार रोगों की संख्या कितनी बताई गई है। यह प्रश्न अध्याय 17 कियंत शीर्षीय अध्याय से लिया गया है और आशा है आप इसका उत्तर अवश्य जानते हैं और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इन प्रश्न उत्तरों के अलावा भी अगर आप कोई भी प्रश्न
पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।